जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता खंड अध्याय 10वां। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इक्ष्वाकु कुल में मित्रसह नामक धनुषधारी अत्यंत पुण्यात्मा राजा हुआ है। उसकी पति प्रयाण तथा पतिव्रता स्त्री का नाम दमयंती था। एक दिन जब राजा शिकार खेलने वन में गया तो उसने देखा कमठ नामक दानव महात्मा मंडप जी को दुख दे रहा है। राजा ने उसे बाण से मार दिया। उसका छोटा भाई राजा से बदला लेने का उपाय सोचने लगा। राजा लौटकर राजकार्य में लग गए। कमठ के छोटे भाई ने कपट का वेश बनाकर राजा के रसोइये की नौकरी प्राप्त कर ली। इस प्रकार राजा के घर कई दिनों बाद गुरु जयंती का पर्व आया। राजा ने गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजा। तब उस कपटी ने अच्छा अवसर जानकर साग में मांस पकाकर वशिष्ठ जी के सन्मुख परोस दिया। गुरुदेव जान गए तथा एकदम क्रोध में आकर बोले, अरे पापी राजा, मुझे भी पापी बनाना चाहता है। देख, तूने मुझे भोजन में मांस परोसा है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। यह कहकर विचारने लगे कि इसमें राजा का तो कोई दोष नहीं, यह तो कपटी रसोइये दैत्य का काम है। तब बोले, हे राजन, तुम्हारा अपराध नहीं, तूने विचार कर रसोइया को नहीं रखा, यह तो दैत्य है। मेरा शाप हट तो नहीं सकता, पर तू 12 वर्ष राक्षस रहेगा। ऐसा कह गुरुजी चले गए। शापवश राजा राक्षस बन गया तथा वन में चला गया और जीवों को मार मार खाने लगा। एक दिन उसने एक किशोर मुनि को देखा और उसे पकड़ने दौड़ा और पकड़कर खाने के लिए तैयार हो गया। मुनि पत्नी ने रोकर मुनि के प्राणों की भीख मांगी, पर उसने एक ना सुनी तथा मुनि को मार कर खा गया। मुनि पत्नी ने रो रो पति की हड्डियां चुनी तथा चिता में सती हो गई। सती होते होते उसने शाप दिया, हे नीच राक्षस, तूने मेरा पति मार दिया है। जा, तू भी कभी स्त्रियों के साथ विहार करने लगेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु होगी। 12 वर्ष बाद राजा को अपने पहले वाला शरीर मिल गया। राजा ने घर पहुंच अपनी पत्नी को मुनि पत्नी का शाप सुनाया। उसकी पत्नी रति इच्छा रखते हुए भी उसे अपने पास न आने देती थी। संतानहीन राजा अति दुखी हो गया। एक दिन सब छोड़ वन में निकल गया। रास्ते में भयानक रूप वाली ब्रह्म हत्या ने उसको देख लिया तथा उसके पीछे पड़ गई। राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। इतने में परम पवित्र मुनि गौतम को राजा के दर्शन हो गए। राजा दौड़कर मुनि के चरणों में जा गिरा तथा सारा हाल कहकर उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगा। गौतम मुनि को दया आ गई। वह बोले, राजन, पश्चिमी समुद्र के मध्य में गोकर्ण नामक तीर्थ में सदाशिव का ज्योतिर्लिंग है। तुम उसी तीर्थ पर जाकर शिव अर्चना तथा स्नान कर इस ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाओ। हे ऋषियों, राजा ने ऐसा ही किया तथा पापों का नाश कर शिवलोक में परम पद को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय।